नामांकन के अंतिम दिवस पर बागेश्वर जिले के तीनों विकास खंडों में प्रत्याशियों की भीड़ लगी रही। यहां जिला पंचायत में कांग्रेस और भाजपा के सभी प्रत्याशियों ने आज नामांकन करा लिया है। इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में देखने को मिले, जिससे यह साफ है कि पंचायत चुनाव को लेकर सभी लोग काफी उत्साहित हैं। सभी प्रत्याशी विकास के दावे करते दिखे, साथ ही सभी ने जीतकर अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने की बात की। मैंने आज मनियोड़ा क्षेत्र जो हमारी जिला पंचायत है वहाँ से मैंने नामांकन कराया है। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे मैंने यहाँ पर नामांकन कराया है। मैं विगत 15 सालों से हमेशा समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के मदद के लिए, हमेशा सामाजिक कार्यों के लिए मैंने हमेशा बढ़ चढ़कर काम किया। मैंने 2021 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब लोग अपने घर से नहीं निकलते थे, मैंने घर घर जाकर 5000 राशन किट बांटे। मैंने यहाँ पर उस टाइम पे ब्लड बैंक का यहाँ पर कैंप लगवाया। मैंने स्वयं 18 से 20 बार यहाँ पर रक्तदान किया। और मैं तमाम हमेशा अपने लाहौर घाटी की जनता के लिए मैंने लाहौर घाटी से बागेश्वर तक मैंने यहाँ पर नेटवर्क के इशू के लिए मैंने यहाँ पर पद यात्रा निकाली। और मैं हमेशा रात दिन हमेशा अपने स्थानीय जनता के लिए, क्षेत्रीय जनता के लिए मैं हमेशा कार्य करता हूँ। और मैं जो मेरा अभी जो मुद्दे होंगे, मेरा अभी जो मेन मुद्दा है यहाँ पर हमारे मनियोड़ा क्षेत्र के तमाम यहाँ पर जितने भी गांव है, वहाँ के रोड की स्थिति आप देखेंगे, वहाँ नालियों की स्थिति देखेंगे, वहाँ स्कूलों की स्थिति देखें। स्कूलों में यहाँ ना रास्ते हैं, ना खड़ंचे हैं, ना यहाँ पर, और कहीं पर पानी है तो वहाँ पर नल नहीं है, जहाँ नल है तो वहाँ पानी है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे मनियोड़ा क्षेत्र के लिए मैं अपने जनता से, आगे जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि जितने भी प्रत्याशी हैं एक बार उनसे उनकी तुलना भी कर लीजिए, क्योंकि मैंने लगातार हमेशा समाज के साथ काम कर रखा है। समाज के लिए रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा। और मैं स्थानीय लोगों की जो भी जन मुद्दे होंगे मैं उनके साथ मिलकर वो काम करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ मैं मनियोड़ा के सम्भ्रांत जनता से निवेदन करता हूं कि इस बार मैं जिला पंचायत सदस्य मनियोड़ा से आपका बेटा, आपका भाई इस बार उम्मीदवार हूं। अधिक से अधिक वोटों से मेरे को विजयी बनाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिला पंचायत क्षेत्र बड़ेत से सदस्य पद के लिए मैंने अपना नामांकन किया है। सर्वप्रथम मैं अपने जिला पंचायत क्षेत्र बड़ेत के सम्मानित जनता जो मेरे साथ जिनका स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद रहा है और रहने वाला, उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और विकास कार्यों के मुद्दे के विषय में मेरे बारे में पूरे क्षेत्रीय जनता जानती है कि मैंने हमेशा उस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए आवाज़ उठाई है। और हमेशा जिन भी मंच पर जाने का मुझे अवसर मिला है, अपनी मातृशक्ति के सम्मान के लिए, युवाओं के साथ सहयोग के लिए और अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद के लिए मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है। और उस क्षेत्र के लिए माननीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से, आदरणीय माननीय विधायक जी के सहयोग से, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं, हमारे सरकार की योजनाएं, हमारे प्रदेश राष्ट्रीय स्तर की जो योजनाएं हैं, उनको धरातल पर उतारने का हमने जो कार्य किया और जनता हमारे साथ है। और आपने जो एक विषय उठाया कि विकास उस क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र में हमारे विकास की दृष्टि से बहुत बड़ी सड़क मार्ग जो हमारे स्वीकृत है और हमारे वहाँ केंद्रीय विद्यालय का निर्माण उस क्षेत्र के अंदर होने जा रहा है और उसमें प्रक्रिया चल रही है। और ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और छोटे मोटे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हमने हमेशा कार्य किया है। और क्षेत्रीय जनता के विश्वास, आशीर्वाद और उनके एक जो दिली इच्छा थी कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं बहुत पहले से, उसलिए उनका मेरे को आशीर्वाद हमेशा रहा है। मैं उन मुद्दों पर हमेशा, उनके मुद्दों पर जो भी उनकी मांग रहेंगे, मुद्दे रहेंगे, उन पर मैं हमेशा खड़ा उतरूँगा। ये मेरे को विश्वास है और उन पर मेरे को विश्वास है, मुझे उन पर विश्वास है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं उनका सबका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और इसी विश्वास के साथ मैंने आज यहाँ नामांकन भी दाखिल किया है। आज मैंने अपना नामांकन बड़े क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद के रूप में कराया है। इससे पहले मैं इसी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के पद पर काम कर चुकी हूँ। इन 5 सालों में बड़े क्षेत्र की जनता ने मुझे अथाह प्रेम, सहयोग और अपना आशीर्वाद दिया है और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी ये लोग हमेशा मेरे पे ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। इन 5 सालों में मैं हमेशा जनता के बीच में, उनके सुख दुख में हमेशा मैंने शामिल होने का भरसक प्रयास किया है। और आपने देखा होगा कि मैंने महिलाओं के खिलाफ जो इतने अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ भी मैंने आवाज़ उठाई। मैंने अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी जहां ज़रूरत महसूस हुई मैं वहां भी गई। मैंने कन्यालीकोट बैसानी में नशाबंदी के खिलाफ वहां पर रैली निकाली और महिलाओं के खिलाफ जो ये जघन्य अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ मैंने कपकोट भराड़ी में एक विशाल रैली निकाली। तो मैं समय समय पर मैंने महिलाओं के जो साथ अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ मैंने उनकी आवाज़ बनने का मैंने काम किया है। और इन 5 सालों में मैं जब भी मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो मैंने एक बात मैंने महसूस की कि महिलाएं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो मेरे साथ अपनी जो पीड़ा है, उनका जो दुख दर्द है, वो बड़ी ही सहजता के साथ मेरे साथ वो अपनी पीड़ा को साझा करते हैं। तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। और जैसे कि आज जो विकास
की बात का अगर हम करें तो मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, जो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि हमें अपने क्षेत्रों में क्या कहते हैं, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का हमारे क्षेत्रों में अभाव है, हमें जीतकर अपने क्षेत्रों में यह काम करना है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जब सरकार आपकी है, जनपद में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो फिर इन सुविधाओं का अभाव कैसे आपके क्षेत्र में हो गया? क्या आपकी सरकार में बैठे आपके जनप्रतिनिधि क्या आपका कोई विकास कार्य नहीं कर रहे हैं? तो मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप आगे आइए, लोकतंत्र को बचाइए। जो ये विकास की जो गाड़ी है, जिस सरकार की, जिसमें डबल इंजन, 4 इंजन तक आप लोगों ने लगा लिए हैं, तो अब वक्त आ गया है कि उन इंजनों को, जो इंजन खराब हो चुके हैं, उन इंजनों को बदलने का वक्त आ गया है। आप उनमें नए इंजन लगाइए ताकि इनके विकास की जो गाड़ी है आपके गांव घरों तक वो पहुंच सके। श्रीमती तुलसी देवी, मैं जिला पंचायत क्षेत्र वाछम से ये मतदान चुनाव के लिए मैं मुताबिक हूँ और मैं ये हमारे क्षेत्र में ना कोई सुविधाएं हुई है, ना आज तक कोई लाभ हुआ है। हमने अपने क्षेत्र में ये सुधारीकरण करना है कि हमारे जो ये बीजेपी वाले के उससे हमारे वहाँ पहले भी वो थे, बसंती देव जी थी, जैसे कि हमारे वहाँ कोई लाभ नहीं हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जैसे कि हमारे वहाँ न रोडों में ऐसे नाले पड़े हैं, नाले बंद पड़े हैं और रोडों में कोई सुविधाएं नहीं, गड्ढे पड़े हैं और स्कूलों का कोई सुधारीकरण नहीं है, स्कूलों में छत टपक गए हैं। स्वास्थ्य के लिए ऐसी है, स्वास्थ्य का भी कोई वो नहीं है, डॉक्टरों का कोई वो नहीं है, न टाइम से वहाँ है, न कोई है, न देखने के लिए कोई आ रहा है, न कुछ है। और इसी के लिए हम पहले भी मैं अपने गांव में प्रधान रह चुकी हूं और मैंने भी उस टाइम भी बहुत मेहनत की, जितना हो सकता था हमसे किया और आगे भी हम करेंगे। अपने क्षेत्र में पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छी तरह कार्य हो। मैं पिंगलू सीट से भारतीय जनता पार्टी से लड़ी हूँ। मेरा नाम शारदा देवी है और मेरा क्षेत्र का नाम पिंगलू है। क्षेत्र का विकास और जागरूकता गांव में, क्षेत्र में महिलाओं के तरफ से। मैं जिला पंचायत क्षेत्र बड़ेत से आता हूं। मेरा नाम सुंदर सिंह गढ़िया है और सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे इस पद के योग्य समझा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, माननीय वंदना जी और हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डसीला जी, ब्लॉक अध्यक्ष दीपक गढ़िया जी, सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले जो हमारे क्षेत्र की समस्या है, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में 2 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां अभी तक यातायात की सुविधा नहीं है। तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि उन 2 गांवों को सड़क यातायात से जोड़ने का प्रयास करूंगा। बाकी अन्य चीज़ें हैं, सड़कों का जो है बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। पेयजल, शिक्षा वगैरह की जो है मूलभूत मेरे जो है लक्ष्य हैं, इनको मैं पूरा करूँगा। मैंने आज नामांकन करा है। कार्यकर्ताओं के साथ बड़े धूमधाम से यहाँ पर हमने जिला पंचायत में नामांकन करा रखा है और मैं वाछम जिला पंचायत सीट से पुनः दोबारा वहाँ से चुनाव लड़ी हूँ, क्योंकि मेरे समर्थकों, मेरे कार्यकर्ताओं की, मेरे जनपद वासियों की मांग थी कि आप दोबारा चुनाव लड़ें, तो मैंने आज नामांकन किया। पिछले कार्यकाल में मैंने बहुत सारे ऐसे कार्य थे उन्हें पूर्ण किया। जैसे हमारे जो होटल, गेस्ट हाउस तो बंद पड़े थे, उनको दोबारा उनका जो भी कमियां थी उनको निर्माण पूरा करके उनको मैंने लीज पर लगाए, होटल, गेस्ट हाउसों को, और एक आय केंद्र स्रोत करने का काम करा, स्रोत बढ़ाए, और जो जिला पंचायत की आय थी उसको बढ़ाने का काम करा। और मैंने समस्त जिला पंचायत के हमारे 19 मेंबर हैं, उनके साथ मिलकर एक परिवार की मुखिया होने के नाते मैंने समानता से पूरे जनपद का विकास कार्य किया। और आगे मेरे कई सपने ऐसे थे कि मैं कुछ नया करूं, तो मुझे आने वाले समय में मेरी सरकार, मेरी पार्टी मुझे अगर मौका देती है तो मैं उन्हें पूर्ण करने का काम करूंगी। अभी कई चीज़ें ऐसे हैं, कुछ नया करने जिला पंचायत में, उनको मैं पूर्ण करने के जो सपने थे उन्हें आगे को मैं पूर्ण करूंगी अगर मुझे। मैं सरोज आर्या सिंकुना से जिन्होंने मेरे को टिकट दिया, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद चाहती हूँ। और मैं अपने क्षेत्र में जो भी समस्या हो उसको दूर करना चाहूँगी। मैं जिला पंचायत की प्रत्याशी, आगे हमारे हसवाड़ जी है, जो भी हमारे परिस्थितियाँ हैं, धन्यवाद, उसको
बताएंगे, उनके कार्य कहने पर सारे कार्य को किए जाएंगे। बीना दफौटी, जिला पंचायत मिठाई से प्रत्याशी हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से अभिनंदन और वो आभार व्यक्त करती हूँ। मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे ससुर जी और मेरे पिताजी सैनिक में सेवा में रहे हैं और मेरे पति भी सैनिक से हैं। मैं जनता के लिए रोड और वो हॉस्पिटल और रोड और खेल के ग्राउंड इनके लिए वो करूँगी और शिक्षा क्षेत्र में करूँगी और डफौट महोत्सव कराऊँगी। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं आपका और इस चैनल का। मैं कौसानी 19 से जिला पंचायत का चुनाव सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूं मैं, और मेरी जो प्राथमिकता रहेगी क्षेत्र की, उस क्षेत्र का जो विगत 10 सालों से 15 सालों से जो विकास छूट गया है, जैसे रोड के मुद्दे हैं, लिंक रोडें हैं और स्वास्थ्य और उसके रह गए जल पानी की समस्या हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि जो हमारा जो क्षेत्र है जिला पंचायत का, भौगोलिक स्थिति से बहुत दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है उसमें, क्योंकि एक छोर उधर आता था, एक छोर लास्ट हमारा लखनी निकलता है, डुंगलोड़ से लखनी तक का। तो वहाँ के रास्तों की जो वहाँ के जो गधरे हैं, इनमें दीवार बहुत सी समस्याएं हैं। और जो हमारा जो क्षेत्र है कौसानी का पर्यटन क्षेत्र भी है और दूसरा 2 जिलों में बटा है, तो उससे वो कहीं ना कहीं जो वहाँ का विकास है उसमें अवरोधक रहता है। मैं जिला पंचायत सिंगड़ी से चुनाव लड़ रही हूँ और सरकार की जो महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण के लिए योजनाएं हैं, बुजुर्गों के लिए योजनाएं हैं, उनके लिए मैं काम करूँगी। धन्यवाद आपका। मेरा नाम रूपा कोरंगा है। मैं जिला पंचायत क्षेत्र पिंगलू से चुनाव लड़ रही हूँ और मेरी प्राथमिकता है कि वहाँ की लिंक रोडें, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी उनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं उन पे खरे उतरो और उस सब करो। मैं अभी करासीबुंगा सीट से अपना नामांकन दर्ज करा रहा हूँ और मेरा सफलतापूर्वक नामांकन दर्ज हो गया। और पिछला जो 5 साल का मेरा कार्यकाल रहा है, उसी के आधार पर, अपने विकास कार्यों के आधार पर मैंने जितने अपने क्षेत्र में काम किए हैं, उन्हीं को लेकर मैं इस बार भी मैदान में उतरा हूँ और जनता का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है। और जो इस बार मैंने देखा है कि कई प्रत्याशी सुअर भगाने और बंदरों से निजात दिलाने की बात कर रहे हैं। मैंने आपके पिछले भी इंटरव्यू देखे थे, पिछले 2 दिन के। तो जो ये बंदर भगाने और सुअर की ये बात कर रहे हैं, मैंने पिछले कार्यकाल में ही अपने क्षेत्र से काफ़ी बंदरों को वन विभाग के द्वारा उनको पकड़वा कर भेजा था और सुअरों से भी हमने कई सुअर बाड़े और इस तरीके का काम हमने पहले ही कर चुके हैं। तो इस बार के जो मेरे मुद्दे रहने हैं क्षेत्र में, जो मैंने अपने लोगों को बोला है कि हम अगर दोबारा जीत के आते हैं तो हम एक विधायक जी की तरह अपने क्षेत्र में काम करेंगे। जी धन्यवाद आपको। मेरा नमस्कार। मैं सुमित्रा पांडे। मैंने सामा जिला पंचायत सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समर्थित प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है। पूर्वी रामगंगा क्षेत्र से जुड़ा हुआ और पिथौरागढ़ जनपद का बागेश्वर जिला का सीमांत क्षेत्र है। 19-20 ग्राम पंचायतों का पूरा क्षेत्र है बिजलादानपुर, और बिजलादानपुर जिला पंचायत सीट का नाम सामा नाम से है। और ये बहुत विकट विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला बृहद क्षेत्र है। यहाँ अक्सर अतिवृष्टि और अत्यधिक प्राकृतिक आपदाएं आने के कारण जनजीवन प्रभावित होता है और विकास ढर्रे पर नहीं आ पाता है। यहाँ के विकास के लिए हमने अपना रोड मैप बनाया है, जिसको जीतने के बाद हम साकार करेंगे और कार्य रूप देने की कोशिश करेंगे। और जिला पंचायत सीट बिजलादानपुर एक सम्मानित सीट है, ये हॉट सीट नहीं है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तराखंड सरकार और महामहिम महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। साथ में हमारे ईमानदार और कुशल राजनीति के वाहक पूर्व विधायक माननीय ललित फसवाण जी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी जी ने इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। साथ में गुरु जी आदरणीय राम सिंह कोरंगा जी एक ईमानदार राजनीतिज्ञ के रूप में उस क्षेत्र से आते हैं। सब ने उस क्षेत्र का बहुत मान बढ़ाया है। लेकिन इसके इतर इन दिनों वहाँ पे ये एक अजीब सी हल्की और सस्ती राजनीति उभारी जा रही है, जो बिजलादानपुर के सम्मान के विपरीत दिशा में जा रही है। मैं बिजलादानपुर के जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में वहाँ के सभी सम्मानित जनों के और बिजलादानपुर के सम्मान के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। आदरणीय ललित फसवाण जी और हरीश सेठानी जी मेरे प्रवक्ता हैं, भगत डशिला हैं हमारे अध्यक्ष जी।
मेरे प्रवक्ता हैं ललित फसवाड़ जी और हरीश सेठानी जी, साथ में रमेश किशोर जी हैं मेरे सीनियर। जनता की हमारी सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको अपने क्षेत्र के अंतिम जन तक ले जाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगी। आज हम लोगों के 10 प्रत्याशियों का यहाँ पे नामांकन है जो भाजपा अधिकृत हैं, और हम लोगों की जो आपने जन सैलाब देखा होगा जिस तरह से सभी जनमानस हम लोगों के हर जो प्रत्याशी है उनके साथ अपना समर्थन दे रहे हैं। तो हम लोगों का बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है और हमारे सारे कैंडिडेट जीत के निकलेंगे।